नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं बुलंदशहर की रहने वाली किसान की एक बेटी पूनम पंडित लगातार गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों के समर्थन में शामिल होकर चर्चा में आ गई थी। अपने बेबाक अंदाज और खुलकर राय रखने के लिए मशहूर हुई पूनम पंडित एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं और नेपाल में हुई एक प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। इतने समय से आंदोलन का हिस्सा रही पूनम पंडित को लेकर अब किसान संगठनों ने बड़ा फैसला लिया है। किसान संगठनों ने कहा कि पूनम पंडित अब इस आंदोलन से दूर रहें और किसानों के धरना स्थल पर ना पहुंचे। संगठन के इस फैसले से आहत पूनम पंडित ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर तमाम सवाल खड़े किए। इस वीडियो में पूनम पंडित फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही हैं और वो लगातार सवाल कर रही हैं कि आखिर मैंने तो देश के सभी किसानों के लिए आवाज उठाई थी, तो क्या ये फैसला देश के सभी किसान संगठनों का है? क्या सभी यही चाहते हैं कि मैं इस आंदोलन से दूर रहूं? और साथ ही उन्होंने सवाल किया कि आखिर मुझे इस आंदोलन से दूर रहने के लिए क्यों कहा जा रहा है। मैंने देश के किसानों के लिए जो अपनी आवाज उठाई है, क्या वो गलत है? और ये चंद संगठनों का फैसला कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो पूरे देश के किसानों को अपना समर्थन दिया था ना, कि मैं देश के किसानों के साथ हूं। तो क्या ये पूरे देश के किसानों की आवाज है कि पूनम पंडित इस आंदोलन से दूर रहे और यहाँ पे नहीं अपना समर्थन करे? तो क्या ये पूरे देश के किसानों का, युवा साथियों का है फैसला, या चंद संगठनों का ये फैसला है कि वो दूर रहे इस चीज से और आंदोलन में ना आए? क्योंकि मैंने किसी संगठन को थोड़ी ना अपना समर्थन दिया था, मैंने तो देश के किसानों को दिया था अपना समर्थन, और आगे भी मैं देती रहूंगी। इन्हें किसने अधिकार दिया, कुछ संगठनों को किसने अधिकार दिया कि मैं किसानों की आवाज उठा रही हूं तो ये मुझे रोके? आज तक कोई एक ऐसी वीडियो भी नहीं है कि जिसमें मैंने किसानों के लिए गलत कहा हो या मैंने कोई गाली का शब्द मैंने इस्तेमाल करा हो। हाँ, हम लोग गांव के हैं भाई, हम तो गांव की भाषा जानते हैं, सीधी सादी। इन लोगों की तरह नहीं जानते राजनीति वाली भाषा, सीधी भाषा जानते हैं। तो क्या मैंने गलत किया किसानों का साथ दे करके? मैं आज भी किसानों के साथ हूं और इनके रोकने से नहीं रुकूंगी, क्योंकि अगर कोई अधिकार मुझसे मेरा कैसे छीन सकता है? और ये आप मुझे सब बताएं, जितने भी मेरे देश में युवा मेरी बात को अपनी समझते हैं, किसान मेरी बात को अपनी समझते हैं कि हमारी गुड़िया ने अपनी हमारी बात को जा करके रखा है, तो वो बताएं क्या ये सारे देश के किसानों का है? बताइए, ये जितने भी देश में मेरे किसान हैं, जितने भी युवा हैं, क्या उनका फैसला है कि पूनम पंडित आंदोलन से दूर रहे? मैं क्यों रहूं आंदोलन से दूर? ये सवाल है। मैं अपनी बात को रखूंगी, उनसे सवाल करूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं करूंगी, पूछूंगी ना। जब मैंने अपना समर्थन दिया था, मैं किसी संगठन से नहीं थी, किसी से भी नहीं। फिर बाद में मैं एक संगठन से जुड़ गई। अब मैं जुड़ गई तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में अपने संगठन में जोड़ा। अब इसमें मैंने थोड़ी उनको बोला था कि तुम छोड़ के चले जाओ, वो छोड़ के चले गए हैं। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पूनम पंडित हमारे साथ खुद जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी से नेहा दुआ जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मैम, पूनम पंडित का ये जो वीडियो है वो इस समय जमकर वायरल हो रहा है। जिस तरीके से वो रोती हुई नजर आ रही है, अब हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आखिर वजह क्या रही कि उन्हें किसान संगठनों ने ये कह दिया कि अब आप इस आंदोलन से दूर रहिए। आपकी नजर में क्या कुछ वजह है जो पूनम पंडित को इस आंदोलन से दूर रहने के लिए अब नसीहत दे दी गई है? पल्लवी जी, ये तो उनका आंतरिक मामला है किसानों का। अगर उन्होंने इनको इस मामले से दूर रहने के लिए कहा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ ना कुछ वजह जरूर रही होगी, वरना किसान जो नेता हैं या किसान संगठन है वो इनको इससे दूर रहने के लिए नहीं कहते। मुझे जो कारण लगता है वो मुख्य कारण ये है कि इनके कुछ भड़काऊ भाषण हैं, जिसकी वजह से इन्हें जितने भी संगठन हैं, काफी 5-6 संगठन हैं जिन्होंने ये हिदायत दी है कि ये इस मुहिम से दूर रहें। वो उसका रीजन ही सिर्फ ये है, इनके भड़काऊ भाषण, जिस वजह से उनको ये डर है अगर कोई राइट्स हो जाते हैं, दोबारा कुछ ऐसा इनके भड़काऊ भाषणों के बाद कुछ ऐसा लोग कर लेते हैं, युवा कुछ ऐसा हरकत कर देते हैं जिसके लिए जवाबदेही उनको देनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो जितने भी संगठन के बड़े नेता हैं, ये उनका फैसला है, ये किसी पार्टी या किसी और का फैसला नहीं है, ये उनका निजी फैसला है, उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है जो उन्होंने भड़काऊ भाषणों के बाद दिया
कि इनके भड़काने की वजह से कई चीजें ऐसी हैं, राइट्स होने की संभावनाएं बनी हैं और लोगों ने मतलब जमकर उत्पाद किया है। इस वजह से मुझे लगता है इस वजह से उन्होंने इस आंदोलन से उन्हें दूर रखने का निर्णय लिया है। बिल्कुल नेहा जी, लेकिन एक बात तो आप मानती होंगी कि इस किसान आंदोलन के कारण कई ऐसे लोग हैं जो एकदम लाइमलाइट में आ गए हैं। एक वर्ग उन्हें जानता रहा होगा, लेकिन किसान आंदोलन का चेहरा बनकर वो एकदम से लाइमलाइट में आ गए। चाहे वो हम पूनम पंडित ले लें या फिर राकेश टिकैत, एक जाना माना नाम रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उनकी पहचान बढ़ी है, वो लाइमलाइट में आए हुए, तो इसका फायदा तो सीधे तौर पर मिलेगा। वो फायदा किस तरीके से उठाएंगे ये उनके ऊपर छोड़ना बेहतर रहेगा कि राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं या फिर किसी अन्य तरीके का। जी, आप जानती हैं कि टिकैत साहब पहले भी 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। ठीक है, उनके इलेक्शन लड़ने पे उन्हें जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन वो शुरू से ही मतलब उनका रुझान जो है वो राजनीति की तरफ रहा है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। पहले भी वो 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, ठीक है, उनको उसमें जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन इस आंदोलन के मुख्य चेहरे के रूप में जो वो उभर के बाहर आए हैं, तो हो सकता है इस बार भी जनता के हाथ में है कि उन्हें जिताए, या उनका राजनीति में जाना तय है या नहीं है, ये उनका पर्सनल मैटर है। इस पे मैं अभी टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझती, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि उनका इसमें राजनीतिक का कुछ ना कुछ तो मोटिव है कि वो राजनीति में और बाकी जो लोग हैं उनका कारण ये है कि भड़काऊ भाषणों की वजह से जो हम आज मैं कुछ भाषण दूं बिकॉज यूथ आइकन के तौर पे, तो लोग यूथ मेरे को फॉलो बहुत करेगा और मेरी बात सुनेगा, लेकिन मुझे सोच समझ के इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे क्या बोलना चाहिए, जिस वजह से दंगे फसाद या ऐसी चीजें ना हो, राइट्स ना बढ़े या लोग एक दूसरे को मारने पे ना उतर जाए। तो ये मुझे लगता है सबकी ही, चाहे कोई यंग हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देश के प्रति कि कोई भी भड़काऊ भाषण ना दे। बिल्कुल, अब इनकी क्या वजह रही कि पूनम पंडित को इस तरीके से किसान आंदोलन से बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये सवाल हम पूनम पंडित से ही कर लेंगे। वो कुछ देर में हमारे साथ डिबेट में जुड़ने वाली है। नेहा जी, किसान आंदोलन के बारे में हम बात कर लेते हैं। लगातार ये बात कही जा रही है कि ये आंदोलन खत्म तो नहीं होगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं कि आखिर ये खत्म कैसे होगा? अगर इसी तरीके से ये बात लगातार चलती रही, किसान महापंचायतें जगह जगह होती रही, तो ये मामला तो बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। नहीं पल्लवी जी, ये मामला बढ़ता हुआ नहीं, घटता हुआ साफ तौर पे काफी तरफ नजर आ रहा है। जब चक्का जाम हुआ, आपने भी देखा, देश ने भी देखा, सभी मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि कहां तक चक्का जाम जो है वो आम जनता जो है वो चक्का जाम में उनके साथ नहीं जुड़ी। पहले जो था आम जनता का थोड़ा समर्थन इसलिए था, 26 जनवरी से पहले तक काफी हद तक लोगों का, आम लोगों का समर्थन था किसानों को, लेकिन जब 26 जनवरी की जो घटना हुई और वहां पर उपद्रवियों ने जो किया, तिरंगे का अपमान किया और किसान नेता उन्हें कुछ कह भी नहीं पाए, कर भी नहीं पाए, जिसका अभी तक बहुत दुख होता है कि अगर वो लीड कर रहे थे, अगर मैं किसी चीज को लीड कर रही हूँ या मैं अपनी पार्टी को लीड कर रही हूँ, तो मेरे पीछे जो मेरा कार्यकर्ता होगा, अगर वो मेरी बात नहीं मान सकता तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लूंगी। लेकिन क्योंकि सभी किसान नेताओं ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और उसके बावजूद भी ये हरकतें हुई। आज दीप सिद्धू को भी ढूंढा जा रहा है, गिरफ्तारी का, उसके 1 लाख का इनाम रखा हुआ है उसके ऊपर, लेकिन उसके साथ जो कुछ लोग थे उनके ऊपर भी इनाम है, उनके ऊपर भी ये है कि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया, तो ये संगठनों के साथ जुड़े हुए थे। प्रॉब्लम ये है, इसी वजह से संगठनों को जो आम जनता का सहयोग था वो धीरे धीरे हटता गया। जो चक्का जाम जब हुआ है तो उसमें ये क्लियरली हो गया कि अब आम जनता इस आंदोलन के साथ नहीं है और बहुत जल्दी मुझे लगता है ये आंदोलन खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट भी की है कि किसानों से कि आपके वेलफेयर के लिए ही ये कानून बने हैं, आप इस बात को समझिए, पढ़िए, जहां जहां आपको डाउट है बैठिए और क्लियर कीजिए। एक फोन कॉल की दूरी है और एक फोन कॉल, मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी उस पद पे एक कॉल की अर्ज करते हैं, मतलब बोलते हैं कि आप किसानों को क्या आप हमें कॉल कीजिए, तो किसानों का भी फर्ज बनता है कि कम से कम 2 कदम आगे बढ़ाकर कॉल करें और बातचीत का रास्ता बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी। पूनम पंडित जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नेहा जी, और एक बात और यह है कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है और 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है दीप सिद्धू को, तो अब तो यही बड़ी बात है कि क्या कुछ खुलासे इस आंदोलन को लेकर होते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। पूनम पंडित जी, आपका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर
जमकर वायरल हो रहा है। फूट फूट कर रोती हुई आप नजर आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है, किसान संगठनों ने, चंद किसान संगठनों ने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? ऐसा आपने क्या कह दिया या ऐसा आपने क्या कर दिया कि आपको ये कह दिया गया है कि आप आंदोलन से दूर रहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जो दिल्ली पुलिस ने काम किया है वो वाकई बहुत सराहना है। मैं उनके काम को सराहना करती हूँ, सम्मान करती हूँ उनका, कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस काम को करने में, क्योंकि बार बार सवाल उठ रहे थे बहुत ज्यादा दिल्ली पुलिस के ऊपर। और पुलिस प्रशासन की जो नाकामी होती है उसको तो सभी लोग दिखा देते हैं, दो शब्द अपने रख देते हैं, लेकिन जो उनकी कामयाबी होती है उसके लिए नहीं रखते हैं। तो दिल्ली पुलिस को मेरा बार बार सैल्यूट, प्रशासन को देश के। तो ये जो वीडियो मेरी हो रही है, दरअसल ये कुछ चंद संगठन जो है, सभी संगठन नहीं मैं कह रही हूँ, चंद संगठन जो है वो नहीं चाहते हैं कि मतलब पूनम पंडित बोले, पूनम पंडित किसानों की बात रखे। और जो संगठन चाहते हैं वो अपना नाम भी सामने नहीं रख रहे हैं। कितनी विडंबना हो रही है कि वो अपना नाम भी सामने नहीं रख रहे हैं। और मैं बार बार उनसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे मेरी गलती तो बताइए। तो कभी तो किसी गुट की होने की वजह से मुझे गलती बता देते हैं, कभी मेरी पर्सनल लाइफ को लेके गलती बता देते हैं। जो मेरी पर्सनल लाइफ है उससे अलग मैंने सम्मान किया किसानों का, समर्थन किया। भाई मेरे घर में कोई नहीं आ रहा है, मैं अकेली परिवार से आ रही हूँ, तो इस बात में वो लोग कह रहे हैं तो ये भी गलत है। भाई मैं अपने परिवार से अकेले आ सकती हूँ, पूरा परिवार नहीं आ सकता। तो मेरी वो पर्सनल लाइफ है कि मेरा परिवार सारा नहीं आ सकता, मेरे फादर साहब भी नहीं है और मेरी मम्मी है, बहनों की मेरी शादी हो रखी है। तो इस चीज को वो लोग कह रहे हैं बार बार। तो इस चीज में कहाँ लिखा है कहीं भी कि परिवार के साथ आओ या किसी संगठन के पद के साथ आओ, या जो संगठन छोड़ के जा चुके हैं, किसान आंदोलन का समर्थन अपना वापस ले चुके हैं, तो जो उस संगठन के लोग हैं वो काम नहीं कर सकते, वो रह नहीं सकते। जब मैंने एक बात साफ क्लियर कर दी कि देश में हर उस व्यक्ति से मेरा नाता खत्म हो चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका है, जिसने भी किसानों का सहयोग नहीं किया, अन्नदाता का सहयोग नहीं किया और इतनी परेशानी के बाद भी सहयोग नहीं करा, तो ये बात तो क्लियर होगी मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है जो छोड़ के गए। अब इस बात में मैं क्या कर सकती हूँ? भाई मेरी पहचान जो थी वो देश के अन्नदाता से थी। मैंने अपना समर्थन किसानों को दिया था, किसी गुट को नहीं दिया था, किसी संगठन को नहीं दिया था। तो वहां पे मेरी पहचान बन गई, तो मैं ऐसी बॉर्डर के रुख करने के लिए चली जाती थी। जैसे सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर है, बहुत सारे बॉर्डर थे, मैं चली जाती थी। तो वहां पे वो बुजुर्ग थे, वो कह रहे बेटा आपका मेरे संगठन में स्वागत है और मैं आपको आशीर्वाद के तौर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त करता हूँ। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा मैं इतना बड़ा पद आपका नहीं ले सकती, क्योंकि मैं किसी पद के लिए कोई काम नहीं करूंगी। पद में गरिमा होती है कि आपको यहाँ आना है, इस काम पे रोक पाबंदी मैं नहीं ले सकती। तो मैंने कहा मुझे अगर आप आशीर्वाद देना चाहते एक छोटे से रूप में दे दीजिए, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में। अब वो वहां से जा चुके 26 जनवरी, लेकिन मैं तो 26 जनवरी से कंटिन्यू हूँ और मैं पहले से ही कंटिन्यू हूँ। उस गुट में शामिल होने से पहले मैं कंटिन्यू हूँ। उस गुट में शामिल होने से पहले मैंने अपना समर्थन किसानों को दिया था। तो ये क्यों रोक रहे हैं? शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो काम सत्ताधारी लोग कर रहे थे, युवाओं की आवाज को दबाना, किसान के लिए जो दो शब्द रख रहे हैं उनको दबाना, शायद वो चंद संगठन के लोग अब सरकार का काम करने लगे हैं, आंदोलन को खत्म करने का काम करने लगे हैं हमारे बीच में होकर के। और दूसरी बात, ये चंद संगठन फैसला नहीं करेंगे कि पूनम पंडित आंदोलन को सहयोग करेगी या नहीं करेंगी। जो देश का अन्नदाता है वो करेगा इस बात का फैसला, जो युवा है वो करेगा इस बात का फैसला, जो महिलाएं हैं वो करेंगी इस बात का फैसला। मैं उनके फैसले को सर आंखों पर रखूंगी और उनके फैसले का मान सम्मान करूंगी। मैं किसी संगठन के नेताजी का कोई बात नहीं मानूंगी। मेरा समर्थन किसानों के लिए था और किसानों के लिए है और आगे भी रहेगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। ये अधिकार तो मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं छीना, बोलने की आजादी तो मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं छीनी। तो ये चंद कौन होते हैं संगठन के जो होते हैं, वो मुझसे मेरी आजादी क्यों छीनेंगे? और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, एएनबी के माध्यम से, कि बार बार मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आज आपने इस मुद्दे पे बात की। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आज इन्होंने मेरी आवाज नहीं दबाई है। ये जो गांव के लोग बोलते हैं कि हाँ हम ये चीज बोल सकते थे, ये बात हम बोल सकते थे, ये हमारी बेटी ने बोल दी है, उनकी आवाज दबाई है।
उनको रोका है, मुझे नहीं रोका बिल्कुल, है, देखिए उनको अभिव्यक्ति की रोका है। आजादी देश में हर युवाओं किसी को- के लिए है पूनम हाँ, जी। किसी संगठन के नेता के कह देने से आपकी आजादी को कोई छीन नहीं लेगा। आपकी आजादी बिल्कुल ऐसे ही बरकरार रहेगी। बिल्कुल पूनम जी, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास, तुरंत लौट रही हूँ। हमारे साथ नेहा जी भी लगातार जुड़ी हुई है। नेहा जी, एक बात कही है पूनम पंडित जी ने कि अब इन किसान संगठनों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार का काम कर रहे हैं, किसान आंदोलन को खत्म करने की दिशा में आगे काम किया जा रहा है। पूनम जी, मैम से मैं सवाल करती हूँ कि वो किसान नहीं है। अगर वो ये कहते हैं किसान हैं और वो भी किसान संगठनों से जुड़े हैं, उनके नेता हैं, और अगर उनकी बात क्यों नहीं मानी जाए, मुझे सिर्फ इतना बताइए। मतलब कि अगर उनको समझ आ गया कि आंदोलन करना, और आंदोलन भी किस तरीके से करना, जो दुनिया ने देखा है 26 जनवरी को क्या हुआ, देश कलंकित हुआ, हमारा तिरंगा कलंकित हुआ, और जो देशभक्त हैं, जो किसान नेता या किसान जो देशभक्त हैं, वो इस चीज की निंदा के साथ साथ बिल्कुल भर्त्सना करते हैं, और तभी वो इससे दूर हुए, क्योंकि उनको देश प्यारा है। वो चाहते हैं कि बातचीत से हल जरूर हो, जो कि सरकार भी तैयार है। फिर एजिटेशन किस बात की? एजिटेशन का मतलब कि लड़ाई का मतलब तो तब होता है ना, आंदोलन का मतलब तब होता है जब कोई सामने वाला आपकी बात ना सुन रहा हो। जब सामने वाले के आप घर जाते हो और आप उसको बोलते हो मैं तुझसे नाराज हूँ, सामने वाला पूछता है मेरे से क्यों नाराज हो, भाई मैं तुझसे नाराज हूँ। अच्छा मेरा कारण बताओ, मैंने कोई बदतमीजी करी? नहीं मैं तुझसे नाराज हूँ। नहीं मैंने तुम्हारा कोई बुरा किया? नहीं मैं तुझसे नाराज हूँ। बताना नहीं है कि क्या नाराजगी है और क्यों नाराजगी है, कारण नहीं बताना, क्योंकि बस एजिटेशन करना है। तो कुछ किसान नेताओं और किसानों की तरफ से जो भी बोलते हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो सिर्फ आंदोलन के नाम पे आंदोलन करी जा रहे हैं। ऐसी कैटेगरी के लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा नाम दिया है, आंदोलन जीवी। तो ये ऐसी कैटेगरी है जिनको खाना हजम नहीं होता जब तक वो आंदोलन में कहीं बैठ ना जाए। चाहे वो किसानों का आंदोलन अलग बात है, चाहे स्टूडेंट्स का आंदोलन हो, चाहे प्रोफेसर्स का आंदोलन हो, चाहे वकीलों का आंदोलन हो, वो बीच में आते जरूर हैं, अपनी टांग जरूर अड़ाते हैं, क्योंकि उनको आंदोलन ही करना है। तो ये ऐसे आंदोलन जीवियों से देश को बचकर रहना चाहिए। इसी बात की राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने भी देशवासियों से अपील की। और अगर कुछ किसान नेता ये बात समझ गए और किसान संगठन ये बात समझ गए कि हमारे देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, और उन्होंने अपील करी कि ऐसे कुछ भी भड़काऊ भाषण ना कीजिए या साइड पे रहिए, या उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो इसमें गलत क्या है? वो कोई देशद्रोही हो गए? वो भी किसान नेता हैं, वो भी किसान संगठन है। तो जो सिर्फ एजिटेशन कर रहे हैं उनको कहना कि वो किसान नेता हैं या वो बहुत अच्छे हैं, ये तो अपने आप में कैटेगराइज कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, और खड़े होकर सिर्फ चंद लोगों चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कभी आज यूथ का कोई प्रॉब्लम हो तो आप खड़े हो जाओगे, सोशल एक्टिविस्ट बन जाओगे। ऐसे जो क्या कहते हैं आंदोलन जीवी है, उनसे जनता को बचा रहना चाहिए, जो समय आने पर गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जिनमें पूनम पांडे जी भी है, उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला, कभी वो किसान नेता बन जाती है, कभी वो सोशल एक्टिविस्ट बन जाती है, कभी वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाती है, वो कोई भी रूप ले लेती है, वो गिरगिट की तरह कोई भी रूप ले लेती है। इस वजह से किसानों ने उनको दूर रहने की हिदायत दी है। उनको सीखना आता है, उनको चिल्लाना आता है, और उनको कुछ नहीं, और वो आंदोलन जीवी है, उनको आंदोलन करना आता है। यही प्रॉब्लम है कि उनको साइड रहने के लिए कहा है, लेकिन जनता भी देख रही है, यूथ भी देख रहा है कि आंदोलन की बातों में नहीं आएगा, क्योंकि आप भड़काने का काम कर रही है, आप देश को तोड़ने का काम कर रही है, आप किसानों को गुमराह कर रही है, आप किसानों के नाम पे धप्पा की जा रही है। आप वैसी वाली ही आंदोलन जीवी है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा नाम दिया, आंदोलन जीवी। तो उनमें आपका नंबर 1 पे आना चाहिए। आप जो है वैसी वाली आंदोलन जीवी ही है, जिनको सिर्फ कहीं भी जाके टांग अड़ानी है। और फिर एक एक करके बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बात करेंगे। नेहा जी, पूनम जी, एक एक करके बात करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ सीखना चिल्लाना आता है, इसीलिए आपको साइड किया गया है, क्योंकि आपकी आवाज नहीं है, आप सभी किसानों की आवाज नहीं है।
आप सभी किसानों की आवाज नहीं है। अगर आप सोचे चीख के चिल्ला के आप सबकी आवाज बन जाएंगे तो आप नहीं हो। मुझे बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। आपके आंसू मगरमच्छ के निकल भी जाए ना, कोई जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। निकालिए अपने मगरमच्छ के आंसू। जिन्होंने आपका वीडियो जो ट्रोल हो रहा है ना, वो ट्रोल हो रहा है, वो आपकी तारीफ नहीं हो रही। जरा अच्छी तरह पढ़ लीजिए। आपको तो बुराई में भी तारीफ नजर आती है, आप लोगों को तो बुराई में भी तारीफ नजर आती है। ट्रोल हो रहा है, आपकी तारीफ नहीं हो रही कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आप ट्रोल हो रही हैं। और आप कौन से किसान नेता हैं? आप कभी पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाती, कभी सोशल एक्टिविस्ट बन जाती, कभी किसान नेता बन जाती हैं। अरे भाई एक तरफ तो रहिए, एक तरफ तो रहिए। हम तो भाजपा के प्रवक्ता तो है, वही है। कभी कुछ नहीं बन के आ जाते और कभी कुछ नहीं बन के आ जाते, जो है वही रहेंगे। हमें किसी से आप लोगों जैसे एक एक करके बात करेंगे नेहा जी, पूनम पंडित जी, एक एक करके बात करेंगे। दोनों एक साथ बोल रही हैं, किसी की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। ठीक है, दोनों एक एक करके बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चिल्लाना बस इनको आता है, सुनाने आती है, इनको सिर्फ चीखना चिल्लाना आता है। ये आंदोलन जीवी है, गलतफहमी से निकाल देना दिमाग में से अपने। आंदोलन जीवी है ये, इनको और कुछ नहीं आता। आज किसानों को भी बदनाम कर रही है, आज किसानों को भी बदनाम कर रही है। चिल्ला के और चिल्लाइए और चीखिए, कुछ नहीं होने वाला। जनता के सामने आप एक्सपोज हो चुकी हैं, इसलिए चीखना चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बस आपको यही करना आता है। जनता जानती है आपको कोई नहीं पसंद करता, जो मर्जी कर दो, जो मर्जी कर लो। साइड पे अब आपको फेंक दिया है क्योंकि जनता आपको समर्थन नहीं दे रही, किसान नेता आपको समर्थन नहीं दे रहे, क्योंकि किसान जानते हैं कि आप जो है लोगों को गुमराह कर रहे हो। जनता आपको बिल्कुल नहीं पसंद कर रही, जनता आपको ट्रोल कर रही है। आपको ट्रोल में भी समझ नहीं आता ट्रोल क्या होता है, आपको जनता पसंद नहीं कर रही है, समझ आ गई। और चीखो चिल्लाओ, उससे कुछ नहीं होता। आप जैसे लोग ही होते हैं जो चीख के चिल्ला के सोचते हैं कि हम पॉपुलर हो गए ना, कोई बात नहीं। किसी से चार आंसू मगरमच्छ के निकाल के, चार आंसू मगरमच्छ के बात करेंगे। ठीक है, हो गया। दोनों एक दूसरे पर भड़ास निकालना बंद कीजिए और एक एक करके बात करेंगे। मुद्दों पर आकर बात कर लेते हैं, मुद्दों पर आके बात कर लेते हैं। पूनम जी, नेहा जी, मुद्दों पर आके बात कर लेते हैं। मैं दोनों से एक एक सवाल लेना चाहूंगी, नहीं तो इसी तरीके से बहस में पूरा समय खराब हो जाएगा। तो क्या मैं चुप कर जाऊंगी? आप चाहे मेरी आवाज धीरे भी कर दीजिए, लेकिन ये मगरमच्छ के आंसू निकालना ये बंद कर दें। बस समझ आती है जनता को कि कौन रियलिटी में रोज कौन मगरमच्छ के आंसू निकाल रहा है और यहाँ कौन बैठ के जो जोर से पागलों की तरह चिल्ला रहा है। ऐसे तत्व घुस गए ऐसे बस आप जाके ना आप रेसलिंग में चले जाइए, आप शायद वहाँ जीत जाए। रेसलिंग में चले जाओ, भावुक निकालना भावुक नहीं होता। आप निकाल के दिखाइए जरा, आप होके दिखाइए भावुक, तो आप निकाल के दिखाइए। मगरमच्छ के आंसू से एक बात मुझे नेहा जी आपसे कहनी है। बात सुनिए, कांग्रेस आज बोल रही है, सुनिए नेहा जी, राज्यसभा में जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री भावुक हुए उस पर अब कांग्रेस भी तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। कांग्रेस आपने कहा कि ऐसे लोगों का साथ देगी, बहुत बड़ी बात, लेकिन बहुत बड़ा नाम दिया है, नहीं दे रहे, जनता साथ नहीं दे रही, ये सच है और यही हकीकत है। इसी बात का इन लोगों को दुख हो रहा है, आंदोलन जीवियों को, आंदोलन जीवियों को दुख हो रहा है। हाँ भाई, आंदोलन जीवियों को दुख हो रहा है ना कि मैं मगरमच्छ के आंसू निकाल के कैसा बनना चाह रही थी ना, तो फिर भी आंसू चार निकालूंगी और मुझे भी टिकट मिल जाएगी। तो भूल जा, कोई टिकट नहीं मिलने वाली, कोई टिकट नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं है कि कैसा रोए और थोड़ा लोगों से अटैचमेंट था, बट तुम्हारे चार आंसू देख के किसी को कोई अटैचमेंट नहीं है। कर लो, रो लो क्योंकि तुम लोग रोंदड़ हो, बस रोना ही आता है, रोंदड़ हो तुम लोग। चल जो मर्जी के खिलाफ हो जाऊंगी, करोड़ों मैं किसी के खिलाफ नहीं कर बनाए रखिए और दोनों गरिमा में रहकर बात कीजिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। पूनम पंडित जी आराम से और नेहा जी आप भी आराम से, शब्दों का थोड़ा चयन हम ढंग से करेंगे तो बेहतर रहेगा। सवाल सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, सिर्फ बोलती जाएंगी, बात तो सुनिए। वो कह रही है क्या टिकट के लिए ये सब हो रहा है? पूनम पंडित जी
सर मैंने बोला कि उन्होंने 4 आंसू निकाले, ठीक है, लोगों को उनके साथ सहानुभूति हुई, ये भी उसी चीज पे चल के सोच रही थी सहानुभूति होगी, लेकिन लोगों ने इनको नकार दिया है, इनके मगरमच्छ के आंसुओं को नकार दिया है। तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मैंने झूठ राकेश बोला। टिकैत के रोने का ऐसा असर तो हर है जगह नहीं। नजर आ रहा है क्या पूनम जी? अरे एक बात बताइए मैम, जी। इनकी आवाज डाउन करिए, मैं जवाब दूंगी इनको। ठीक है, वो इनकी शांत आवाज हो डाउन गई है, करिए, बोलिए क्या आप। बात है? जब मैं चिड़िया बोल की रही थी कूकी सुनने में तो नहीं आई है। non-stop नहीं, ऐसे अगर करेंगे तो मैं भी हट रही हूँ। जब मैं बात कर रही थी ये नॉन स्टॉप बीच में तो बोल मेरी रही भी थी, आप बात क्यों सुनिए। नहीं? मैं तो पहले दोनों भी से मैं रिक्वेस्ट बोलोगे कर रही हूँ तो ना, मैं एक एक भी करके जवाब बात दूंगी। कीजिए, एक दूसरे की बात तो सुनिए, तब जाकर जवाब दे पाएंगी दोनों। आप पल्लवी जी बताओ, जब मैं बोल रही थी नॉन स्टॉप बोली जा रही थी, एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुई, तो आप मेरी आवाज डाउन अगर करोगे तो मैं आपकी बात इस चैनल पे नहीं बैठूंगी। जब इनकी आवाज डाउन या तो करो, इनकी आवाज भी डाउन होनी चाहिए। अगर ये मेरे बोलने पर नॉन स्टॉप बोलती रही है तो कैसे सोच रही है कि जब ये बोलेंगी तो मैं चुप करके बैठ के बस इनकी बातें सुनूंगी? जवाब लो, तो फिर मुझे जवाब बताओ। लो। मैं भी जवाब दे रही थी, आपने आपने सुना? जवाब नहीं नहीं सुनते सुना ना? आपको? आप नॉन हाँ, स्टॉप आप बोलते दीजिए। रहे, बोलते रहे, आप बोलते दीजिए रहे। जवाब। यही चलिए, प्रॉब्लम आप है आप दीजिए। लोगों की, क्या आप सुनते नहीं हो, सिर्फ चीखते हो, चिल्लाते हो, फिर सुनते तो सामने आप वाले से नहीं है, एक्सपेक्ट सर, करते बीजेपी हो, वाले नहीं सुनते हैं सामने 7 वाले साल से से। एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी बात सुने चुप करके। आपसे सवाल क्या लिया था, आप बताएंगी मैम मुझे? क्या सवाल आपने लिया था? और पहली बात है, एंकर मुझसे कुछ पूछे तो मैं बताने वाली बनती हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब क्यों दूं? जब पहली नहीं बात आप मेरे सवालों का जवाब दोगे, क्यों आई थी डिबेट में? आपको मैं पता नहीं है आई पूनम हूँ पंडित की किसकी डिबेट वजह से, मैं में चैनल की वजह से आई हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं आई हूँ। चैनल की वजह से, आप लोगों की वजह से मैं जवाब दे चुकी हूँ चैनल को। मैं जवाब दे चुकी हूँ कि आपके लिए क्यों किसान संगठनों ने मना किया है। आप शुरू में नहीं जुड़ी तो ये आपकी गलती है, आपको सुनना चाहिए था। आप पूछिए पल्लवी जी से, मैं जवाब दे चुकी हूँ, पूछिए पल्लवी जी से। ठीक है, मैं अब एक पूनम बात जी से बताइए। जवाब ले लूं। पूनम जी, राकेश टिकैत के आंसुओं का असर हर जगह नजर आ रहा है कि आप जिसे देखो उसे रोना है? मैंने ऐसा तो है नहीं कि मैंने झूठ बोला। अगर जी। ये सवाल उठा है, इस सवाल का जन्म हुआ है, तो पीछे थोड़ा जाइए। ऐसा तो है नहीं कि मैंने झूठ बोला है। मीडिया से बात करने से क्यों रोक रहे हैं? ये बात तो सच है, पहले से ही रोक रहे हैं, प्रशासन भी रोक रहा है। पहले भी मेरे को रोका गया, मैंने बताया, वो वीडियो मीडिया में जारी है। सच था ना, सच था ये बात कि मुझे रोका जा रहा है। और आज कुछ लोग रोक रहे हैं, सभी संगठन नहीं रोक रहे, ना सभी किसान रोक रहे, सिर्फ एक संगठन का है ये, सिर्फ एक संगठन का है ये, सभी का नहीं है। तो ये बात तो सच है ना कि रोक रहे हैं। अब ये सत्य तो आप संगठन है जो रोक रहे हैं, क्योंकि वो आप समझ चुप हो चुके जाइए। हैं कि आप भड़काऊ आप चुप हो भाषण देते जाइए। हैं, जिस वजह से लड़ाई भड़काऊ झगड़े होते भाषण हैं। में एक भी वीडियो बहुत निकाल के सारे लेके आती संगठन है। हैं, आप जब एक आपको भी कह पता सकते था हो, डिबेट चलो किस आप बात एक पे भी चलेगी कह रहे हो, लेकिन आप चलो लेके आप आए। एक भी कह रहे हो, तो बताओ वो किसान नहीं है क्या जो आपको रोक रहे हैं? वो किसान नहीं है क्या? बताओ। क्यों सुनिए, जिन देश के किसानों के लिए मैंने अपना समर्थन दिया, क्या मैं उनको भूल जाऊं? उनका जब अपना वही वादा तोड़ के किसान चली बोल जाऊं? रहे हैं ना, वही किसान आपको साइड में रहने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या हाँ? तकलीफ है? सुन जब लीजिए, वही जो किसान देश बोल का रहे हैं, किसान है वो किसान नहीं है, मतलब जो वो मुझे क्या वहाँ फॉरेन सुनना से आए चाहता हुए है। या विदेश से अरे आए वो हुए मुझे किसान सुनना है? चाहता है वहाँ वो पे। भी तो देश मेरे को के चाहता किसान है मैं है। आंदोलन में रहूं, तो क्या मैं उन देश के इतने सारे किसानों की बात को नकार दूं सिर्फ एक नहीं व्यक्ति तो आप के एक कहने ऐसा से? करो ना, सिर्फ आप एक व्यक्ति के बाय कहने पोल से। वो करा लो, पोलिंग करा लो, आप अपने पोलिंग ऊपर डाल हो दो रही कि है, भैया देखिए आ जाओ, YouTube पे। आंसर दो, कहाँ बताओ आप मैं लेटे आंदोलन हुए में हो? बैठूं या नहीं YouTube पे बैठूं? देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको बैठाना चाहते हैं या नहीं चाहते। एक दिन सिंपल। इन्होंने महिलाओं को मंच दिया था और महिलाओं के अपमान किया है। ये मेरा नहीं है, पोलिंग का हो रही है पूरे यूट्यूब पे, पूरे दिन से सोशल मीडिया पे हो रही है। आप कहाँ किसी हो? महिला का आप हो अपमान कौन से कहाँ? किसान ने की है? अरे कौन से आप हो किसान कहाँ ने मैडम? या कौन अरे से प्रशासन ने सामाजिक महिला का तत्व अपमान तो किया है? शुरू से ही बताओ बड़े तो हुए सही, एक दो, बताओ अरे तो एक सही। दो तत्व तो पहले कुछ से भी बड़े हुए हैं। मामला कोई क्या नया था काम तो है और नहीं। आप कहाँ अरे पर पोलिंग करा पहुंच लेते गए हैं नेहा हो? बुआ बताओ जी, तो सही। और बताइए नहीं समर्थन बताओ, करते हैं आप भी आपकी बात बताओ का। ना, पोलिंग करा लेते आप हैं, बताओ पूरे जो दिन से आपके पोलिंग हो रही विरोध में है वो पूरे किसान दिन नहीं से है। पोलिंग हो रही है। आप कहाँ थी? जो आपके बताइए, विरोध में है वो कहाँ किसान थी आप? नहीं है, ये तो भड़काने आप वाली थी बात हुई। कहाँ? जो आपके फेवर अरे में हो बाबा, पूरे वो दिन से आपके पोलिंग हो किसान रही है, है, सोशल जो मीडिया आपके पे आप कहाँ अगेंस्ट हो थी? वो किसान नहीं है। तो किसान कौन से होते हैं? आप किसान की डेफिनेशन क्या है? जो आपके विरोध में बोलेंगे वो किसान नहीं है, और जो आपके फेवर में बोलेंगे वो मेरे विरोध किसान में है। कोई नहीं बोला है, सिर्फ एक संगठन ने कहा है, कोई वही नहीं बोला मेरे विरोध अभी में। आपने और ही थोड़ी देर दूसरी पहले बात, बोला था अगर कि उन्होंने कुछ भी बोला संगठन है, बोल रहे ठीक हैं, है, अब आप कह रही हो यही है, एक अगर संगठन। पूनम आप पंडित अपनी जी एक बात किसान बताओ। संगठन की तरफ से ये फैसला लिया गया है, तो हम यही उम्मीद करेंगे जो अन्य बचे हुए किसान संगठन है वो आपके पक्ष में आए। बात यही है ना कि उस किसान संगठन ने कह दिया आप आंदोलन में नहीं आने चाहिए, लेकिन किसी अन्य संगठन की तरफ से अभी ये बयान नहीं आया है कि क्यों रोका जा रहा है पूनम पंडित को आने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे, अगर आप किसानों के समर्थन में आवाज उठाती आई हैं और अगर आपकी मंशा अच्छी है, किसी अच्छी
अच्छी दिशा में आप काम करना चाहती है तो अन्य किसान संगठन भी आपके पक्ष में अब उतरकर खुलकर सामने आए। और वहीं नेहा जी, हम यही उम्मीद करेंगे कि इतने दिनों से लगभग 75 दिन होने आए हैं इस आंदोलन को चलते हुए, तो अब सरकार भी इस दिशा में कोशिश करे कि किसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए और जो भी बात दोनों पक्षों के बीच में बनती है उस पर काम करना शुरू किया जाए। मैं दोनों ही मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने हमें दिया। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन जहां लगातार जारी है, वहीं इस बीच ये अहम खबर मिल रही है कि पूनम पंडित जो इन किसान आंदोलन के चक्कर में काफी लाइमलाइट में आ गई थी, अब उन्हें किसान आंदोलन से बाहर रहने के लिए कहा गया है। किसान संगठनों ने यह फैसला लिया है जिसके बाद से वे काफी आहत हैं और उनका रोते हुए का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।